नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डिंगवाल के बादल हैं, लेकिन सुहावना मौसम है क्योंकि लकड़ी के चूल्हों में ही बनाया जाता है, क्योंकि ये परंपरा यहाँ की रही है। ऐसे जब भी कोई उत्सव होते हैं, ये देख सकते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आज यहाँ पे बहुत सारे आए हुए हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत सारे रिश्तेदार भी आए हुए हैं काफी दूर दूर से, और अभी और सारे रिश्तेदार आने हैं। तो आज का दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होता है। ये हमारी अम्मा हैं, और अम्मा को करीब हमारा साथ छोड़े करीब 2 साल हो चुके। श्राद्ध संपन्न हो चुका है, उसके पश्चात यहाँ पे सभी को श्राद्ध भोज लगाने का, बच्चों को फिर पुरुषों को, उसके बाद में अंत में जो माताएं होती हैं, स्त्री होते हैं, उनको यहाँ पे भोजन दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डिंगवाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो अभी जो है श्राद्ध पक्ष चल रहा है, और आज द्वादशी का श्राद्ध है, और आज ही हमारे पिताजी का श्राद्ध है। तो आज हमारे पितरों को याद करने का दिन है, और उनका द्वादशी का श्राद्ध है, और साथ ही साथ में आज ही उनकी तिथि का श्राद्ध भी है, और आज ही कौतिक श्राद्ध पड़ रहा है। तो दोनों श्राद्ध हमारे एक साथ होते हैं, और ऐसे में ये मौका होता है जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, क्योंकि एक ही ऐसा अवसर आता है जब उनको याद किया जाता है, क्योंकि उनकी तिथि का श्राद्ध हो या फिर जो कौतिक श्राद्ध आते हैं, ये स्पेशली हमारे जो पितर होते हैं उनको समर्पित होता है। तो आज हमारे पहाड़ों में ये विशेष रूप से परंपरा ऐसी रही है कि श्राद्धों को विशेष रूप से यहाँ पे मनाया जाता है, और एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है पितरों को याद करने के लिए। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग इसको मनाते हैं, और एक उत्सव की तरह इस त्योहार को मनाया जाता है आज के दिन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बने रहिए हमारे साथ में और पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। आज मौसम एकदम बेहतरीन बना हुआ है, हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन सुहावना मौसम है क्योंकि कल बारिश हुई थी। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा है, पूरी हरियाली भरा नज़ारा। और आजकल के दिन ऐसे होते हैं क्योंकि सितंबर का समय है, तो ऐसे में बहुत सुंदर और ग्रीनरी वाला नज़ारा चारों तरफ आता है। पूरी लस ग्रीन ब्यूटी पहाड़ों की देखने को मिलती है। ये है हमारे आरव, और यहाँ पे किचन में अभी सुबह से तैयारी चल रही है क्योंकि श्राद्ध है, तो उसके लिए बहुत सारे पकवान बनाने होते हैं। ये देख सकते हैं इसमें आटा लगाया गया है, और इधर बनाई जा रही हैं पूरियाँ, और गर्मा गर्म पूरियाँ बन रही हैं लकड़ी के चूल्हे में। और पहाड़ों में आमतौर पे जो भोजन बनता है लकड़ी के चूल्हों में ही बनाया जाता है, क्योंकि ये परंपरा यहाँ की रही है। ऐसे जब भी कोई उत्सव होते हैं, त्यौहार होते हैं, तो सारे पकवान इस तरह से लकड़ी के चूल्हे में बनाए जाते हैं। ये देख सकते हैं पूरियाँ बनाई जा रही हैं। तो आमतौर पे हम लोग इनको लगड़ बोलते हैं, पहाड़ी हमारी जो कुमाऊनी भाषा है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे और पकवान भी बनाए जा रहे हैं। इधर ये खीर बनाई जा रही है। तो आज के दिन बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, इसलिए सुबह से ही तैयारी चल रही है। देखिए आज बहुत सारे पकवान तैयार किए जा रहे हैं, और अभी पहाड़ों में छोटी पूरियाँ बनना स्टार्ट हो गई, वरना यहाँ पे जो पारंपरिक तरीके से चलती थी बड़ी पूरियाँ होती थी जो हाथों से बनती थी। तो इस तरह से अभी छोटी छोटी पूरियों की कल्चर स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि इनको अभी हम तो लगड़ ही बोलते हैं इनको, लेकिन जो पहले ये परंपरा थी उसमें बहुत बड़ी बड़ी पूरियाँ बनाई जाती थी, और सारा जो भोजन बनता था लकड़ी में ही बनता था। अभी भी ये परंपरा चल रही है लकड़ी वाली, लेकिन यह कि पूरी का साइज छोटा हो चुका है। तो पहले जो बहुत बड़ा हुआ करता था। इधर पिंकी लगी हुई है अन्य आइटम बनाने में, क्योंकि बहुत सारे आइटम बनाने हैं, तो सुबह से सभी लोग तैयारी में लग चुके हैं। ये देख सकते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आज यहाँ पे बहुत सारे आए हुए हैं। माधव है, पल्लू है, माइसा भी आई हुई है, और साथ ही साथ में आरव भी आया हुआ है। तो ये कितने सारे प्यारे बच्चे, और आज सबको खेलने को मिल रहा है, तो सभी एक साथ मस्त होकर खेल रहे हैं। माइसा को देखो अपना विक्ट्री का साइन दिखा रही है फोटो खिंचाने के लिए। ये है माधव, ये है क्यानू हमारा भांजा, और आज ये भी आया हुआ है अपनी मम्मी के साथ में। तो साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत सारे रिश्तेदार भी आए हुए हैं काफ़ी दूर दूर से, और अभी और सारे रिश्तेदार आने हैं, और जैसे श्राद्ध हो जाएगा उसके बाद सभी को भोजन कराया जाएगा।
तो आज का दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होता है। ऐसे में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और स्पेशली उनको याद करने के लिए ये दिन है और उनके लिए ही इस दिन को उत्सव के तौर पे मनाते हैं हम लोग। तो ये हमारी अम्मा हैं और अम्मा को करीब हमारा साथ छोड़े हुए करीब 2 साल हो चुके हैं। तो काफ़ी सारी यादें होती हैं जो जुड़ी होती हैं। तो ये सारी फ़ोटोग्राफ्स उस समय ली थी, हमारे गेस्टों ने फ़ोटो लिए थे और वही फ़ोटो आज हमारे सामने स्मृति के तौर पे यहाँ पे हैं। तो ये देख सकते कितनी प्यारी फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो ये हमारे दादाजी हैं और दादाजी को हमारा साथ छोड़े हुए करीब 20 साल लगभग हो चुके हैं। 2003 में उन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया था, तो तब से वो हमारी स्मृति के तौर पे ही हैं। और ये हमारे पिताजी हैं जो करीब 2 साल उनको हमारा साथ छोड़े हुए हो चुके हैं, 2 से लगभग 2.5 साल कह सकते हैं। तो बहुत यंग एज में वो चले गए थे और आज स्मृति के तौर पे वो लोग हैं। तो उनसे आज हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और सन्मार्ग में चलें, हम उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी कामना उनसे करते हैं। और ये दिन है जिसमें हम उनको विशेष रूप से याद करते हैं। तो ये दिन पूरी तरह से पितरों को समर्पित है। तो यहाँ पे हमने ये श्राद्ध के लिए स्थान चुना हुआ है और यहीं पे हमारे पारंपरिक तरीके से पहले से श्राद्ध चला आ रहा है और यहीं पे आज हमारा श्राद्ध किया जाएगा पिताजी का। भूमो गन्धादीनां त्रिकोण चतुष्टकोण लिखित्वा तदुपरि शंख चक्रादि लिखित्वा तद्वर्यासनस्य अर्घपात्रम् अर्घपात्रस्य पवित्रकं सन्नो देवी इति जलं गङ्गेश्च अमृतसरो गोदावरी सरस्वती नर्मदी सिन्धु कावेरी जलेशं सन्निधिं कुरु जावा जला गंगा पुष्पतीञ्जलिना आत्मनः। गंगेश्च यमुनेश्च गोदावरी सरस्वती नर्मदी सिन्धु कावेरी जलेशं सन्निधिं कुरु जावा जला गंधा पुष्पफल चंदन अक्षत तर्पण पात्र में धर दिया। जावा जला गंधा पुष्पतीञ्जलिना आत्मनः। देव देवर्षि कृपणां तर्पण सामग्री गंगेश्च यमुनेश्च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेशं सन्निधिं कुरु जावा जलगन्धा पुष्पतीञ्जलिना आत्मनः। तर्पण सामग्री संपृक्त प्राणायाम दायक मदिका शांति पवित्रो पवित्रो वा यमृत मरिका ग्रहण तर्पण संकल्पम च अहं करिष्यते। ही पवित्र विदाई में छोड़ दिया। तिल मोड़कम च गृहीत्वा तिलो ओम भूर्भुवस्वः ब्रह्मदेवाय गच्छन्तु यतिष्ठन्तु गृहात्वैताञ्जलाञ्जलिः पूर्वाभिमुखो भूत्वा पूर्ववन्तां सरितः सर्वन्तां मनुष्याः सर्वन्तां यशासु सर्वन्तां वृक्षासि सर्वन्तां पिचासा सर्वन्तां सुवर्णः सर्वन्तां भूतानि सर्वन्तां पशुः सर्वन्तां वनस्पतयः सर्वन्तां औषधयः सर्वन्तां ओम भूतग्राम चतुर्भुज सर्वन्तां जन्मियों के माउजिश कल्याला जरा माला जैसी अक्षत लेकर के उत्तराभिमुख होकर के अक्षत ये छोड़ना। ओम भूर्भुवस्वः संकारी मनुष्याणां यगच्छन्तु यतिष्ठन्तु गृहान्त्वैताञ्जलाञ्जलि ओम सनकः सनन्दनः सर्वन्तां सनन्दनः सर्वन्तां सनातनः सर्वन्तां सनातनः सर्वन्तां कविवार्णलः सर्वन्तां सोमः सर्वन्तां सोमः सर्वन्तां सोमः यमः सर्वन्तां यमः सर्वन्तां यमः सर्वन्तां आर्यमा सर्वन्तां आर्यमा सर्वन्तां आर्यमा सर्वन्तां अग्निपाता पितरो सर्वन्तां अग्निपाता पितरो सर्वन्तां सोमपः पितरो सर्वन्तां सोमपः पितरो लोक सिंह वर्मणः इदं जलन्तः अध्यात्यादि यजमान स पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामहानां हरक सिंह वर्मणः इदं जलं तस्मै युधा त्रिपद्धं प्रमाता मही पार्वती देवी इदं जलं तस्मै युधा त्रिपद्धं अद्य यजमानस्य ज्येष्ठ पितुः लोकपाल सिंह वर्मणः इदं जलं तस्मै युधा त्रिपद्धं अद्य चारि यजमानस्य पान सिंह वर्मणः इदं जलं तस्मै युधा अपशब्देनः एतन्ते सवितुर्राहुर्बृहस्पति ब्रह्मणेन्द्रे मनोज्योतिमादिस्य तन्नो वरिष्ठो देवामादित्यामः
पितामह समन्वि विश्वे देवी पुष्पवर्मण सुप्रतिष्ठितो वर्धो भवन्तु ते तुलसी दलानि तुलसी का पत्ता भी धूप दीप नैवेद्यम अमृत स्वरूपम नैवेद्यां समर्पयामि नारायणाय नम समर्पयामि नमः अक्षतां समर्पयामि नमः पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पैः विद्यावादशां निष्ठुपुष्पगणेशमानां पुष्पैः सर्वभूतानां अक्षते आवाहनं समर्पयामि नमः पुष्पाणि तेल लगा के अक्षर लगा के दीपं ग्रहण मंगलम दीपं घृतवती संयुक्तं दीपं ज्ञान रुद्र नमस्ते स्वप्रकाशो महादीप सर्वस्तुतं राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये है कियानो। आज कियानो भी आया हुआ है और साथ ही साथ में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ऐसे मौक़ों में सारे लोग आते हैं। तो देखिए कियान और माधव दोनों यहाँ पे खूब मस्ती कर रहे हैं और हमारा अभी यहाँ पे श्राद्ध का कार्यक्रम भी चल रहा है। साथ ही साथ में ये लोग भी यहाँ पे मस्ती करते हुए श्राद्ध में बैठे हुए हैं। हमारा नजदीक चुपचाप बैठा है तो जय हो भगवान कह रहा है। जय करो। जय हनुमान जी। जय हनुमान जी। जय अबाजी। श्यामो हृदयास्ति जनार्दनो देवता पितुदेवता महायोगी कुर्मं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु संपन्न करिए संपन्न करो हरि ओम ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा ज्योति दीपं ज्ञानदेवो रुद्र नमस्ते स्वप्रकाशो महादीप सर्वस्तु चिन्तापः हरि ओम हरि ओम हरि ओम। संकल्प पुष्प लेकर के नमः परमात्मने श्री ब्रह्म पुरुषोत्तमाय पृथिव्यायां जम्बूदीपे भारतखण्डेयावतर्ते ब्रह्मो श्रीते भारतखण्डे स्वत्मन्तर्यन्तानि सतिबलिव चतुर्पञ्चाले यावर्षे कालयुक्त नाम संवत्सरे दक्षिणायने कन्यार्के आश्विन मासे दशवर्षे महालया पारुणसा द्वादशी शुक्लपक्षो मंदवासर गीतायां भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य कन्या राशि यजमानस्य पत्निकां कैर्यात्मात्म एका पार्वण श्राद्ध निमित्तं किसी श्राद्ध निमित्तं तत्पूर्वान् दक्षिणो ब्राह्मणाय सान्नं सद्विद्यं सवस्त्रं दातुं तत्सत्मः। हरि ओम मंत्रार्था शुक्ला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुनां विनाशस्तु मितानां बुद्धिवत्सवः धन संतान बुद्धिरस्तु पूजा धर्मवानवती धैर्यवती तो श्राद्ध संपन्न हो चुका है और उसके पश्चात नंबर आता है यहाँ पे सभी को श्राद्ध भोज लगाने का। तो यहाँ पे सभी जितने भी हमारे मेहमान आए हुए हैं, रिश्तेदार आए हैं, सभी को श्राद्ध का भोग लगाया जा रहा है। तो ये काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमारी जो तिथि थी वो 2 बजे के बाद प्रारंभ होनी थी। तो 2 बजे बाद जैसे हमारा श्राद्ध संपन्न हुआ है, उसके बाद अब ये सभी को भोजन यहाँ पे परोसा जा रहा है।
तो हमारे पहाड़ों की परंपरा ऐसी रही है कि पहले यहाँ पे बच्चों को, फिर पुरुषों को, उसके बाद में अंत में जो माताएं होती हैं, स्त्रियां होते हैं, उनको यहाँ पे भोजन दिया जाता है। तो अभी देख सकते हैं सारी माताएं यहाँ पे भोजन ग्रहण कर रहे हैं और सभी पारंपरिक तरीके से बैठ करके जमीन में भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे पहाड़ों की संस्कृति है, पहाड़ों की परंपरा रही है। खा सो फाइनली हमारा श्राद्ध का कार्यक्रम संपन्न हो गया और अभी शाम का समय है। तो मौसम ने भी अच्छा साथ दिया, हालांकि बारिश होने वाली थी और बहुत भारी बारिश की चेतावनी थी, लेकिन वो टल गया और फाइनली प्रोग्राम समाप्त हो गया। तो ये एकमात्र दिन होता है जिस दिन हम अपने पितरों को याद करने के लिए इतनी सारी तैयारी करते हैं और सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और इसको भी हमारे पहाड़ों में एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।